Hello friends, in this class we will continue our remaining questions of accountancy from question number 16. Goods and better are the partner profit sharing ratio 1 is to 4 and 3 upon 4 respectively. Best is admitted into partnership. Goods surrender 3 by 2 of his shares and better surrender 1 by 2 of his share in favor of best. What will be the best share of profit? ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि गुड सरेंडर कर रहा है कितना अपने हिस्से में से 3/2, तो उसका शेयर कितने का था 1/4। 1/4 में से कितना शेयर सरेंडर कर रहा है 3/2, तो इसका मतलब 3/8 शेयर कौन शेयर कर रहा है? गुड शेयर कर रहा है अपने हिस्से में से। बेटर कितना कर रहा है? बेटर कर रहा है उसका हिस्सा कितना था 3/4 और उसमें से कितना शेयर सरेंडर कर रहा है 1/2, तो इसका मतलब 3/8 कौन सरेंडर कर रहा है? बेटर, और 3/8 कौन सरेंडर कर रहा है? गुड। जब दोनों का हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 6/8 विच इज आवर आंसर। आंसर नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अन्नू एंड मन्नू आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5/7 एंड 2/7। तो इसका मतलब अन्नू और मन्नू का रेशो कितना है 5:2 का। रघु इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर in his profit of the firm which he acquired entirely from अन्नू। 1/6 entirely किससे लेता है? अन्नू से। किससे लेता है वो? अन्नू से। कैलकुलेट द शेयर ऑफ अन्नू, तो अन्नू का शेयर कितना होगा? तो इसका मतलब पूरा का पूरा शेयर वो किससे लेता है? अन्नू का। तो अन्नू का शेयर कितना था 5/7, और 5/7 में से वो कितना पूरा का पूरा लेता है? 1/6 किससे लेता है? 1/6 शेयर रानू किससे ले रहा है? अन्नू से। तो इसका मतलब कि, और किसका शेयर पूछा उसने? अन्नू का। तो अन्नू का शेयर कितना होगा 1/6, 23/42, 5/42 या नन ऑफ द अबव। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 42। कितना आ गया 42, तो 30 - 7, तो आंसर हमारा आया कितना 23/42 विच इज अवर बी इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा है हीरा एंड हेमंत आर द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/5 एंड 2/5 रेस्पेक्टिवली। तो वी कैन से दैट हीरा एंड हेमंत रेशो कितना है 3:2। हर्ष इज एडमिटेड 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम हेमंत। पूरा का पूरा शेयर वो किससे ले रहा है? हेमंत से। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा 3:1, 6:1, 1:3 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कितना होगा 6:1। यू हैव टू कैलकुलेट इट। 19 क्वेश्चन में क्या बोला है? पी क्यू पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। तो वी कैन से दैट पी और क्यू का रेशो कितना है 3:1। आर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3। आर कितने पार्टनरशिप के लिए ऐड किया है? कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एस, और एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एस को भी एक एडमिट किया गया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। ठीक है भाई, न्यू पार्टनर किस किस को ले लिया? आर को एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए? 1/3 के लिए। और कितने एस को भी एडमिट किया है? एस को कितने के लिए? 1/7 के लिए। इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर, कौन? एस जो लेता है पी क्यू से। किससे? पी क्यू से 5:3 के रेशो में। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर प्रॉफिट ऑफ पी आफ्टर एडमिशन ऑफ आर। आर के एडमिशन के बाद पी का शेयर कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, लेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 1। कितना है? प्रॉफिट है 1। आर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। आर शेयर 1/3, तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 1 - 1/3। तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचा? रिमेनिंग शेयर बच गया 2/3। क्लियर है बात? अब 2/3 रिमेनिंग शेयर बच गया, तो वो किस किस का बच गया? वो बच गया पी का और क्यू का। किसका? पी का और क्यू का। एस का तो अभी कोई लेना देना है नहीं क्योंकि एस का तो उसने पूछा नहीं। और जो रिमेनिंग शेयर बच गया 2/3 वो
पी और क्यू किस रेशो में बांट लेंगे, वो बांट लेंगे 3:, किसमें, 3:1 के रेशो में। तो न्यू प्रॉफिट रेशो क्या होगा, और व्हाट विल द न्यू शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ पी, पी का कितना शेयर होगा आफ्टर एडमिशन ऑफ आर, 2/3, 3/4, 6/12 और नन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा पी का, पी शेयर, पी का पूछा उसने, रिमेनिंग शेयर कितना बचा है 2/3, और उसमें से उसका हिस्सा कितना है 3/4, तो कितना आ गया 6/12। तो हम कह सकते हैं 1/2 इज द आंसर, या 6/12, तो 6/12 इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम एंड मोहर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 और 1:3 respectively. Saran is admitted into partnership 1/3. For expanding the business to meet the requirement additional capital, Gautam is admitted as a new partner for 1/2 share in the profit. ठीक है भाई, सरन को भी एडमिट कर रहे हैं और गौतम को भी एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद क्या बोला है, विच ही एक्वायर फ्रॉम राम एंड मोहन, राम और मोहन से वो किस रेशो में लेता है 3/2 में। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द मोहन आफ्टर द एडमिशन ऑफ गौतम, गौतम के एडमिशन के बाद मोहन का रेशो कितना होगा। तो सेम, लेट्स टोटल फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 है, और प्रॉफिट आफ्टर सरन, सरन कितने के लिए आया है 1/3, आफ्टर डिडक्टिंग सरन के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1 - 1/3, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 2/3, कितना बचा 2/3, जिसमें से राम और मोहन लेगा, क्लियर है बात, राम कितना लेगा, राम लेगा 2/3 के रेशियो में, और मोहन कितना लेगा 1/3, क्लियर है बात। जब राम लेगा तो उसका रेशियो कितना बन गया, राम का 4/9 और इसका बन गया 2/9। अब क्या बोला है उसके बाद, गौतम विल एक्वायर, गौतम इज एडमिटेड न्यू पार्टनर 1/3 शेयर, 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम राम, 1/2 शेयर लेता है किससे, 1/2 शेयर के लिए तो आया है, लेकिन वो लेगा किससे, राम और मोहन से, किस रेशो में 3:2 के रेशो में, किस रेशो में लेगा वो 3:2 के रेशो में, तो भाई 3:2 के रेशो में दे देंगे। तो गौतम एक्वायर कितना कर रहा है, तो 1/2 इंटू कितना था उसका 2 गौतम विल एक्वायर फ्रॉम मोहन, मोहन से गौतम कितना एक्वायर करेगा 1/2 अपॉन 2/5 के रेशियो में, तो कितना एक्वायर करेगा 2/10, और मोहन से कितना एक्वायर करेगा, गौतम ने एक्वायर कर लिया मोहन से कितना 2/10, तो इसका मतलब कि अब मोहन का न्यू शेयर कितना होगा, तो मोहन का शेयर कितना था 2/9 माइनस गौतम को दे दिया 2/10, तो आंसर हमारा कितना आ गया, ये आंसर आ गया 2/90 इज द आंसर, तो 2/90 इज द बी इज द राइट आंसर। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा, तो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हेमू एंड रामू वर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:10/3:10, तो हम कह सकते हैं 7:3 के लिए रेशियो है रेस्पेक्टिवली। राजू एडमिटेड इन पार्टनरशिप बाय 4/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ही ब्रोट 2 lakh for his goodwill. What will the journal entry for the admission distribution of goodwill among the old partner? Premium for goodwill account debit to Hemu's capital to Ramu's capital, Ramu's capital to Hemu's capital to premium for goodwill, premium for goodwill account debit to Hemu's capital to Ramu's capital, या none of the above। भाई जो कैपिटल लेकर के आएगा वो किस रेशो में बांटी जाएगी, ओल्ड रेशो में बांटी जाएगी। ओल्ड रेशो कितना है 7/10 और कितना है 3/10।
तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेमूज कैपिटल टू रामूज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, 2 लाख रुपीज। कितना आएगा, 2 लाख रुपीज डेबिट में प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है और सी डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन बचेगा हमारा सी ऑप्शन में से या बी ऑप्शन में से। अब हेमू कितना लेगा, 2 लाख इंटू 20,000, सॉरी 20,000 इंटू 7/10, 14,000 कौन लेगा, हेमू, और 6,000 कौन लेगा, रामू। तो ए इज द राइट आंसर। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेमूज कैपिटल टू रामूज कैपिटल 2 लाख और 14,000 और 6,000। नेक्स्ट हमारा है 22 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, चिराग एंड चमन आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/7, 3/7। तो हम कह सकते हैं 4:3 का रेशो है। सुमन एडमिटेड पार्टनरशिप, इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द चिराग चमन सुमन विल बी 4:3:2। तो न्यू प्रॉफिट रेशो कितना दे दिया, 4:3:2। सुमन ब्रोड्स 1 लाख, कितना, 1,80,00,000 as his capital and all partners capital will be valued on the basis of Suman's capital. What will be the capital of all partners? भाई ठीक है भाई, टोटल फर्म्स की कैपिटल हमें निकालनी है। तो टोटल फर्म की कैपिटल किसके बेसिस पे निकालनी पड़ेगी, सुमन्स की कैपिटल के बेस पे। तो हम निकाल सकते हैं टोटल फर्म कैपिटल इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, कैपिटल ब्रोड बाय द सुमन कैपिटल ऑफ सुमन इनटू, और कितने शेयर के लिए था, वो आया था कितने शेयर के लिए, 2/9। तो जब हम पूरे फर्म की निकालेंगे तो कर देंगे 9/2। तो ये हमारे पूरे फर्म की जो कैपिटल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, सॉरी 18 लाख है, 18 लाख इंटू 9/2। जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, 2 9 18, तो ये आ गई हमारी 81 लाख। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 81 लाख। 81 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके में, हिस्से में, किसके हिस्से में, चिराग के और चमन की कैपिटल में। तो 81 लाख इंटू 4/9 और 81 लाख इंटू 3/9, 27 लाख किसकी आ गई, इसकी, और 36 लाख इसकी आ गई। तो इसका मतलब 36 लाख, 27 लाख और 18 लाख। तो नन ऑफ द अबाउ भी नहीं है, 29 भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या बचा, 36 लाख, 27 लाख और 18 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Sri and Sai are the partners. Samir is admitted into partnership. It was decided that the new profit sharing ratio between the Sri, Sai, Samir will be the 1/4, 2/4, 1/4। तो हम कह सकते हैं कितना रेशियो है, 1:2:1 का रेशियो है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट द 8 लाख। व्हाट विल बी द कैपिटल अमंग्स द श्री, साई एंड समीर। तो सिंपल सी बात है, क्या चीज, जो टोटल फर्म है कैपिटल की उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो कितना आएगा, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 18 लाख, 1,80,000, 3,80,000, 3,90,000, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो सी इज द राइट आंसर। ये आपको करना है कैलकुलेशन। नेक्स्ट 24 क्या बोला है, 24 में बोला है पी क्यू आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं 1:1 का रेशियो है। आर एडमिट किया है 2/3 शेयर इन द प्रॉफिट। द कैपिटल ऑफ पी और क्यू बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले पी और क्यू की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 20,000 जनरल रिजर्व, 15,000 लायबिलिटी कितनी थी, एसेट्स एंड लायबिलिटी 20,000, जनरल रिजर्व कितना था, 15,000। कैलकुलेट द एडजस्टिंग कैपिटल ऑफ द पी, पी की एडजस्टिंग कैपिटल हमें निकालनी है। तो क्या बात है, निकाल देंगे हम। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2,10,000, 2 लाख, 2 लाख
17,500, none of the above। तो पी की कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी थी हमारी, किसकी पूछा है, पी की पूछा है। पी से पहले हमारी बिफोर एडजस्टिंग कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। टू लाख तो उसकी कैपिटल हो गई। और उसके बाद प्रॉफिट था, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितना था, 20,000 था। और उसका हिस्सा कितना था, वो था 1/2 के लिए। कितने के लिए था, 1/2 के लिए। तो 7,500 तो और किसका पैसा मिलेगा, उसका प्रॉफिट का। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने तक का था, 15,000 का। 15,000 में से 1/2 का हिस्सा उसका था, तो 15,000 का, सॉरी ये आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000। ये आएगा हमारा 7,500। तो हमारा कितना हो गया, 2,17,500 इज द आंसर। तो सी की कैपिटल कितनी हो गई, एडजस्टेड कैपिटल 2,17,500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, सूरी पुरी वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3। क्लियर है बात। गुरी को एडमिट किया पार्टनरशिप में 2:3 के रेशियो के लिए। द कैपिटल ऑफ सूरी और पुरी बिफोर एडजस्टमेंट 1.5 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 15,000, जनरल रिजर्व 9,000 का। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रोट इन बाय द गुरी, गुरी कितनी कैपिटल लेकर के आएगी, 2,74,000, 1,58,000, 4,11,000, नन ऑफ द अबव। तो कितनी लेकर के आएगी, वी हैव टू कैलकुलेट। तो कर देंगे भाई। सूर्य की कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी थी, सूर्य की कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी थी, 1,50,000। प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसको, जनरल रिजर्व में हिस्सा मिलेगा। जनरल प्रॉफिट कितने का था, 15,000 इंटू कितने रेशियो के लिए था, 1/3। गुरी पुरी का कितना था, पुरी का था 15,000 इंटू 3/4, 1/4 और 1/3, सॉरी 1:2 के लिए है, 1/2 के लिए। तो 1:3 और 2/3। तो ये हमारा आ गया 5,000 और 3,000 और 5,000। दोनों का जब हम ऐड करेंगे 8,000, तो सूर्य की कैपिटल कितनी हो गई, 1,58,000। कितनी होगी सूर्य की कैपिटल, 1,58,000। ये किसकी कैपिटल हो गई, सूर्य की। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे किसकी, पूरी की। जब पूरी की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो पूरी की कैपिटल आएगी 1,16,000। कितनी आएगी, 1,16,000। तो इसका मतलब अब हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, पूरे फर्म की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल शेयर ऑफ फर्म। तो अब हम कैलकुलेट कर देंगे, तो स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है हमारा, 1। गुरी का शेयर है 2/3। और इसका मतलब किसकी कैपिटल निकालनी है, गुरी की। गुरी कितना लेकर के आएगा, तो गुरी शेयर कितने के लिए आ रहा है, 2/3 के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर ऑफ सूरी एंड पूरी कितना बचा, 1 - 2/3। तो कितना बचा हमारा, 2/3 रिमेनिंग शेयर। ये किसका बचा, सूरी का और पूरी का। तो हम निकाल देंगे भाई इसके बेस पे, सूरी और पूरी की कैपिटल के बेस पे हम पूरे फर्म की कैपिटल निकाल देंगे। जब पूरी की कैपिटल की फर्म निकालेंगे तो इसकी थी 1,16,000 और सूर्य की कितनी थी, 1,58,000। जब दोनों को ऐड करेंगे हम, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 2,74,000। ये किसकी कैपिटल है, सूर्य की और पूरी की। पूरे फर्म की निकालनी है तो पूरी फर्म का रेशियो कितना बच गया था, 2/3। तो पूरे फर्म का रेशियो निकालने के लिए उल्टा कर देंगे, 3/2। कितना कर देंगे, 3/2। तो इसका मतलब कैपिटल ऑफ गुरी, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, पूरे फर्म की कैपिटल आई है कितनी, 4,11,000। कितनी आई है, 4,11,000 पूरे फर्म की कैपिटल आई है। अब गुरी का हिस्सा कितना है, तो गुरी कितने के लिए आ रहा है, 2/3 के लिए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 2,74,000 इज द आंसर। कितना आंसर आएगा, 2,74,000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
अर्थ एंड स्काई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 3:5। तो इसका मतलब रेशियो कितना होगा, 2:3। स्टार इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/2 के लिए एडमिट किया, ठीक है भाई। ही ब्रोट्स 8,000 फॉर गुडविल एंड 50,000 एज कैपिटल, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर रिड्यूसिंग द कैपिटल एंड गुडविल ब्रोट बाय द स्टार। तो क्या एंट्री बनाई जाएगी, तो गुडविल वो लेकर के आ रहा है तो एंट्री क्या बनाई जाएगी, और कैपिटल लेकर के आ रहा है तो क्या एंट्री बनाई जाएगी। तो एंट्री बनेगी स्टार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू स्टार्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू स्टार्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट या नन ऑफ दी अबव। तो इसका मतलब जब क्या कैपिटल और गुडविल की एंट्री क्या होगी जब स्टार लेकर के आएगा, तो इसका मतलब कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है, 50,000, और 8,000 क्या लेकर के आ रहा है, गुडविल। तो इसका आंसर कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टार्स कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 58,000 टू स्टार्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 इज द राइट आंसर। तो जब गुडविल का पैसा लेकर के आएगा या कैपिटल लेकर के आएगा फर्म में, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू स्टार्स कैपिटल, कैपिटल का कितना पैसा लेकर के आ रहा है, 50,000, 8,000 गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टार्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 27th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 या 1/4, तो हम कह सकते हैं 3:1 का रेशियो है इनका, ठीक है भाई। मनीष एडमिट किया है पार्टनरशिप में 1/3 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है भाई। ही ब्रोट 18,000 फॉर गुडविल एंड 40,000 एज द कैपिटल, ठीक है भाई। 18,000 तो गुडविल लेकर के आ रहा है, 40,000 कैपिटल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल, टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है भाई। पूरे फर्म की निकालनी है, तो इसका मतलब कि 18,000 तो वो कितने के लिए लेकर के आ रहे हैं, 1/3 के लिए, और पूरे फर्म के लिए निकालेंगे तो 3/1। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, सिंपल सा इसका आंसर आ गया, टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 54,000 इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल, टोटल वैल्यू निकालनी है किसकी, गुडविल की, तो कितनी आ गई 54, 54 में से मनीष कितनी लेकर के आएगा, 80,000। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स के क्वेश्चंस। क्या बोला है देखो, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी सी क्या है, पार्टनर्स है। क्या रेशो है, 1/5, 2/5, 2/5, तो हम कह सकते हैं 1:2:2। ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ए क्या हो गया, रिटायर हो गया फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हिज कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। बैलेंस, और उस दिन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व कितना था, 4 लाख। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कितना था, 30,000। वर्ल्ड अमाउंट ड्यू टू ए ऑन हिज रिटायरमेंट। क्लियर है बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है भाई, ए की दिन कितना पैसा उसको दिया जाएगा रिटायरमेंट के दिन, वो हमें निकालना है, तो निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, ए रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट ऑफ, उसकी कैपिटल कितनी थी उस दिन, 3 लाख, तो 3 लाख उसकी कैपिटल होगी, ओके भाई, ये उसकी कैपिटल होगी। जनरल रिजर्व पूरे फर्म का कितना था, 4 लाख, 4 लाख में से जनरल रिजर्व उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा कितना है, किसका, ए का,
ए का हिस्सा कितना है 1/5। 1/5 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 तो किसका आ गया, जनरल रिजर्व में हिस्सा आ गया। तो जनरल रिजर्व कितने का आ गया 80,000 का। प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन के टाइम पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का 30,000। 30,000 में से कितने के लिए 1/5 के लिए, तो कितना 6,000 किसका आ गया, प्रॉफिट का हिस्सा। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल उसको कितनी पैसा मिलेगा रिटायरमेंट वाले दिन, 3,86,000, 4,72,000, 3,04,500, 3,04,500। तो इसका मतलब 3 लाख तो ये प्लस 8,000 प्लस 6,000, तो इसका मतलब 3,86,000 विल बी गिवन टू द ए ऑन द हिज रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एपीसीआर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1। तो इसका मतलब 3:2:1 इज द प्रॉफिट एंड लो शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हो गया। व्हाट विल बी द गेनिंग रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर के बीच में गेनिंग रेशो कितना होगा। तो इसका मतलब न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी आफ्टर रिटायरमेंट कितना बचेगा हमारा, कौन चला गया है, बी चला गया है 2/6 का। भाई 2/6 तो वो चला गया है, तो न्यू प्रॉफिट रेशो कितना बचेगा, 3/4 इज टू 1/4, यही बचेगा। ये हमारा क्या बचा, न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो हमारा कितना था, ओल्ड रेशो था हमारा 3:2:1। तो अब इसमें निकालना है कि गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा। हमें पता है फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो आंसर इसका क्या आएगा 2:1, 3:2, 3:1 या 5:1। तो आंसर इसका आएगा 3:1 इज द राइट आंसर। यू हैव टू कैलकुलेट, इतना तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। DEF आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:2। तो इसका मतलब 1:2 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, DEF का। ई रिटायर हो जाता है भाई, हो गया तो हो गया रिटायर फ्रॉम द फर्म। व्हाट विल बी द गेनिंग शेयर ऑफ डी, डी का शेयर कितना होगा गेनिंग शेयर। तो सिंपल सी बात है, इसका भी हमने क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड के रेशो में। तो निकाल देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1/4, 1/3, 1/2 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा कितना 1/12 इज द राइट आंसर। यू हैव टू कैलकुलेट। एबीसी आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:1:1। तो 2:1:1। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया कहां से, फर्म से, हो गया तो हो गया भाई। व्हाट विल बी द गेनिंग शेयर ऑफ सी, सी का गेनिंग शेयर कितना होगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा कितना बचा 2:1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा न्यू रेशियो कितना बचा 1/4 चला गया, तो हमारा 2/3 और 1/3 ये हमारा न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्या आंसर आएगा 1/12, 2/3, 1/3 या नन ऑफ द अबव। तो आंसर कितना आएगा, यू हैव टू गिव इट, ये आपका कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है CDER पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। ई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी एंड रिमेनिंग फेवर ऑफ डी। व्हाट विल बी द कैलकुलेट द गेनिंग शेयर। तो गेनिंग शेयर निकालना है। तो रिटायर तो हो रहा है, लेकिन रिटायर में से अपना हिस्सा प्रॉफिट का किसको दे रहा है, सी को भी दे रहा है और डी को भी दे रहा है। तो दे रहा है तो दे देगा, तो कैलकुलेट कर देंगे हम। ओल्ड रेशियो कितना है इसका 2:1:1, ये हमारा ओल्ड रेशियो। ए सरेंडर शेयर्स, ई सरेंडर मतलब कि ई सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो इसका मतलब सी को शेयर मिलेगा, तो सी का कितना मिलेगा 1/, पहले कितना था, ई के रिटायरमेंट के बाद कितना बचेगा उसका 1/4 इंटू 1/3। तो इसका मतलब शेयर सरेंडर बाय ई इन फेवर ऑफ सी कितना आएगा 1/12। और अपने हिस्से का 1/4 इन
और 1/3 किसको दे रहा है, सी को, एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बच गया, तो 1/3 तो उसने अपने हिस्से का उसको दे दिया, किसको दे दिया, डी को। और किसका पूछा था, डी का ही पूछा था, डी का ही पूछा था ना, उसका 1/3 माइनस 1/4 उसका हिस्सा था, और उसके हिस्से में से 1/3 किसको दे दिया, डी को। तो इसका मतलब कि डी को कितना शेयर मिल गया, 1/12, कितना मिल गया, 1/12। कैलकुलेट द गेनिंग शेयर ऑफ डी, डी का गेनिंग शेयर हमें निकालना है, तो निकाल देंगे। तो ये तो हमारा आ गया 1/12, वो शेयर जो ई ने फेवर किया है सी को। अब आएगा हमारा शेयर सरेंडर बाय ई इन फेवर ऑफ डी, डी के फेवर में 1/4 माइनस 1/12। तो इसका मतलब कि हमारा कितना आएगा, 2/12 क्या करेगा, सरेंडर करेगा, कौन, ई, किसको, किसको, डी को। तो व्हाट विल बी द आंसर, 2/12, 1/12, 2/24, 2/4 या नन ऑफ दी अबव। तो कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, 2/12। तो आंसर कितना आएगा, 2/12 इज द राइट आंसर। फिफ्थ का आंसर कितना होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, सीडीई, जो सीडीई है वो पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 2:1:1। ई रिटायर्स एंड सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी, सी को अपने हिस्से का, तो उसका हिस्सा कितना था, ई का 1/4, और अपने हिस्से का 1/5 शेयर किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो इसका मतलब 1/20 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ डी, बाकी का कितना बच गया वो किसको मिल रहा है, डी को। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी एंड डी, सी का कितना आ गया, 1/20, ठीक है भाई। तो रिमेनिंग 1/4 माइनस 1/20, तो ये आ गया 4/20। ये किसको मिल रहा है, शेयर सरेंडर बाय ई इन फेवर ऑफ डी को, डी को मिलेगा ये कितना शेयर, 4/20। तो न्यू शेयर सी का शेयर कितना हो गया, पहले था उसका 2/4 प्लस 1/20, तो सी का शेयर कितना आ गया, सी का शेयर आ गया 11/20। तो डी का शेयर कितना आएगा, 1/4 प्लस 4/20। तो डी का शेयर कितना, सॉरी किसका, हाँ डी का शेयर कितना आ गया, 9/20। तो आंसर क्या आ गया, 11:9, 9:11, 2:1 या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ गया, 11:9 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, डीई एफ आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3:2। एफ रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड सरेंडर 2/9 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 2/9 किसके फेयर में, डी के फेयर में, एंड रिमेनिंग ई के। व्हाट विल यू द गेनिंग शेयरिंग रेशियो बिटवीन डीई एंड एफ, 3:2, 4:14, 2:3 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कितना आएगा, सेवंथ का आंसर विल बी 4:14। अगर नहीं आता है तो यू कैन टेक्स्ट ऑन comment, answer will be given to you. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, ई एफ जी आर पार्टनर, ई एफ जी है वो पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, 2:2:3। ठीक है बात भाई, 2:2:3 का पार्टनर्स है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद क्या बोला है, जी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, जी रिटायर हो जाता है फर्म से, हिज शेयर इज टेकन बाय ई एंड एफ, और उसका हिस्सा है ई एफ के द्वारा 4:3 के रेशो में ले लिया जाता है। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, तो उसका हिस्सा कितना था, किसका, जी का, जी का हिस्सा था
3/7 कितना था? 3/7। 3/7 का हिस्सा था, तो जिसमें से 4/7 किसने ले लिया? ई ने ले लिया। और 3/7 में से 3/7 किसने ले लिया? एफ ने ले लिया। तो एफ ने ले लिया, तो ई ने कितना लिया है? 12/49। एफ ने कितना लिया है? 9/49। तो इसका मतलब ई का न्यू शेयरिंग रेशियो कितना होगा? न्यू रेशियो कितना होगा? ई का न्यू रेशियो पहले कितना था? 2/7 प्लस 12/49। तो इसका अपना न्यू शेयर कितना आ गया? 26/29 49। नेक्स्ट, एफ का कितना था? 2/7 प्लस 9/49। तो एफ का शेयर कितना आ गया? एफ का शेयर आ गया 23/49। तो आंसर कितना आ गया? 26:23। 2:3 भी गलत है, 2:23 भी गलत है, नन ऑफ दी अबव भी गलत है। आंसर क्या है? 26:23 इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जो जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस है उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, और बाकी यू हैव टू सोल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ई एफ जी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1:1। जी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, जी रिटायर हो जाता है फर्म से, एंड ही शेयर टेकन बाय ई एंड एफ। एफ ई और एफ ले लेता है किस रेशियो में? 2:1 में। व्हाट विल द न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ ए का शेयर कितना होगा? 3/5, 11/5, 1/8 या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर विल बी द 11:5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? EFG are partner, profit sharing ratio 3:5:1. G retires from the firm. EF decided to share future profit and loss in the कितने रेशियो में? 3:1 में। What will the gaining ratio between partners? तो ये हमारा कितना आ गया? न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है? 3:5। ओल्ड रेशियो कितना है हमारा? 3:5:1। तो हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो क्या रेशियो आएगा? 3:3, 3:5, 3:6 या नन ऑफ द अबव? तो आंसर कितना आएगा इसका? आंसर विल बी द 3:5। तो सिंपल सा फॉर्मूले में हमने लिखना था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो और हमारा आंसर क्या आएगा इसका? 3:5 इज द आंसर। नेक्स्ट 11th का आंसर, 11th का क्या बोला है? 11th क्वेश्चन, ई एफ जी आर पार्टनर। ई एफ जी क्या है? पार्टनर है। 4:3:2:1 का रेशियो है। ठीक है। जी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ई एफ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो कितना? 5:3। व्हाट विल द गेनिंग शेयर ऑफ ई? ई का गेनिंग शेयर कितना होगा? तो हो जाएगा भाई, गेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। तो ई का पूछा है, ई का निकाल देंगे। न्यू रेशियो कितना है? 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 4/7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4/7, 3/56, 5/8 या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 3/56 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में क्या बोला है? एच आई जे आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1:1। जे रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड एच एंड आई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 1:2। व्हाट विल द गेनिंग रेशियो ऑफ आई? का रेशियो निकालना है। तो सेम ऊपर वाले की तरह होगा। उसमें किसका पूछा था? ई का। इसमें यू हैव टू गिवन द आंसर ऑफ आई। तो आंसर कितना होगा? 5:7, 1:3, 11:21 या नन ऑफ द अबव? तो 12th का आंसर कितना होगा? 12th आंसर विल बी द 11:21 इज द राइट आंसर, सी। सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक यूज करनी है 12th क्वेश्चन में, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ जी एच आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:4:2। ठीक है बात भाई। बी रिटायर हो जा बी हैज रिटायर फ्रॉम द फर्म। यहाँ पे डालो ए बी सी, ए
BCFGH नहीं है यहाँ पे, ABC आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:4:2। बी हैज रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हो जाता है फर्म से एंड ही शेयर इज टेकन बाय सी, और पूरा का पूरा शेयर कौन ले लेता है, सी ले लेता है। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कौन रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना था 4/9, और पूरा का पूरा कौन ले लेता है, सी, तो सी का रेशियो कितना था 2/9, तो पूरा का पूरा जब वो ले लेगा तो कितना रेशियो बन जाएगा उसका, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, 4/9 प्लस 3/9, तो आंसर कितना आ गया 7/9, तो न्यू रेशियो कितना आ गया 7/9, और उसका रेशियो कितना था 3/9, तो रेशियो कितना आ गया 4:2, 3:7, 3:4 या नन ऑफ द अबव, तो आंसर विल बी द 3:7 इज द राइट आंसर। 14th का क्या बोला है, EFG आर पार्टनर, EFG क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका 2:2:1। जी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, जी रिटायर हो जाता है फर्म से एंड हिज कैपिटल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट कितनी है 40,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वाज द 25,000, जनरल रिजर्व 5,000, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू जी, जी की अमाउंट देने के टाइम क्या एंट्री होगी, तो भाई साफ सीधी बात है, सबसे पहले उसकी कैपिटल कितनी है 40,000, तो 40,000 ये प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है 25,000, तो 25,000 पूरे फर्म का है, और जी का कितना होगा, जी का होगा 1/5, तो इसका मतलब कि 5,000 तो प्रॉफिट उसका रिवैल्यूएशन का टाइम का है। जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा कितना होगा 5,000 अपॉन 1/5, तो 1,000 जनरल रिजर्व में, तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना मिलेगा 40,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, तो इसका मतलब 46,000 पैसा किसको मिलेगा, जी को मिलेगा। जब जी को हम पैसा देंगे तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नन ऑफ द अबव, 41,000, 46,000 या 44,000, तो कितना पैसा हम दे रहे हैं उसको 46,000, कितना दे रहे हैं हम 46,000, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ई F, G, H are partner, profit sharing ratio 4:3:3 respectively. G retires from the firm and his capital on the date of retirement कितना है 1 lakh. Profit on revaluation of assets कितना है 20,000. General reserve कितना है 10,000. What will be the general entry for the payment of amount due to G? तो G's capital account debit to B's बैंक अकाउंट, G's capital account debit to बैंक्स अकाउंट, G's capital account debit to बैंक्स अकाउंट या नन ऑफ दी अबव, तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा, उसको पैसा कितना दिया जाएगा 1,09,000, कितना दिया जाएगा 1,09,000, तो इसका मतलब कि हमारा ए इज द राइट आंसर, क्या ए इज द राइट आंसर, आंसर क्या बनेगा जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक्स बैंक अकाउंट, भाई 1 लाख तो उसका प्रॉफिट में 20,000 में उसका हिस्सा और कैपिटल रिजर्व में 10,000 में उसका हिस्सा। सेम क्वेश्चन 14th नंबर वाला था, एक्सप्लेनेशन वहां पे हो गई है, यू हैव टू प्रैक्टिस विद 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, EFGR पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 रेस्पेक्टिवली। F रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज कैपिटल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना है 1 लाख, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कितना 25,000, जनरल रिजर्व वाज 30,000, अमाउंट ड्यू टू F will be paid in 4 equal installment, the journal entry ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो जर्नल एंट्री ईच इंस्टॉलमेंट की कितनी होगी, तो कहने का मतलब जितनी कैपिटल उसको देनी है, जितनी भी उसको कैपिटल उसके हिस्से में आएगी, उसकी कितने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा दिया जाएगा। तो सपोज उसको पैसा कितना 1 लाख, तो उसका कैपिटल का पैसा है, प्रॉफिट कितना है 25,000 में उसका हिस्सा, एफ का हिस्सा कितना था 1/5,
तो 5000 तो प्रॉफिट में, जनरल रिजर्व में 30,000 इंटू 1/5 तो 6,000 उसका, तो 1 लाख कितना आएगा इसका आंसर? 1,11,000 will be the total amount will be paid to the F, 1,11,000, और उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की रुपए की बनेगी? 27,750। तो आंसर क्या बनेगा? F loans account debit to banks account, F loans account debit to banks account, F loans account debit to बैंक अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। अब उसको इंस्टॉलमेंट में देना है, ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो उसका आंसर क्या बनेगा? F loan account debit to bank account 27,750 will be the answer। 17th क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, EFG are partner profit sharing ratio 3:4:5 respectively. F retires from the firm and his capital on the date of retirement. उसका कैपिटल किस दिन, रिटायरमेंट के दिन कितना होगा? 1,20,000। ठीक है भाई। Profit on revaluation of asset 24,000. General reserve 12,000. What will be the general entry transferring the amount due to F in his loan account? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है टोटल। F loans account debit to bank account, F loans account debit to bank account, F loans account debit to bank account, none of the above। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा कितना? 1,32,000 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन कैसे करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दी गई है। 18th क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, EFG आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3:3 रेस्पेक्टिवली। ओके भाई। F retires from the firm and adjusted capital E and G on the date of retirement 80,000 और 1 लाख respectively। F retirement होता है from the firm and adjusted capital है E and G की on date of retirement 80,000 1 lakh। It was decided that the adjusted capital of E and G in their profit sharing ratio, what will be the necessary journal entry to record cash brought or withdrawn by the remaining? तो क्या दिक्कत है भाई? तो इसका मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना है बिटवीन ई एंड जी का? कितना है? 2:3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2/5 और 3/5। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड ऑफ कैपिटल ई एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जी। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की? 1,80,000। कितनी हो गई? 1,80,000 विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेगा? या तो सरप्लस होगी या उसकी डेफिशिएंसी होगी। न्यू कैपिटल ऑफ ई, ई की कैपिटल कितनी होगी? तो उसने बोला है ना, इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट कैपिटल ऑफ ई, ई और जी की इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 1,80,000। 1,80,000 पूरे फर्म की कैपिटल है और उसकी कितनी बनेगी? 2/5। तो 2/5 कितना बना? 72,000। और होनी कितनी चाहिए उसकी? 80,000। पूरा ही कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ई और जी का आफ्टर रिटायरमेंट? ई और जी का आफ्टर रिटायरमेंट कितना होगा? 2:3। कितना हो गया? 2:3। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ई, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ई प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जी। ई की कितनी है? 80,000 प्लस जी की कितनी है? 1 लाख। तो टोटल कितना हमारा आ गया? 1,80,000।
80,000 टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब बात आती है कि न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएंसी, मतलब या तो ज्यादा लेकर के आएगा या कम लेकर के आएगा। तो अब किसकी हम करेंगे ई की। 1,80,000 इंटू 2/5 जब हम करेंगे तो ये आ गया हमारा 72,000, और होनी कितनी चाहिए थी 80,000। तो इसका मतलब कि लेस एडजस्टेड कैपिटल, लेस एडजस्टेड कैपिटल कितना है ऑफ ई 80,000। तो सरप्लस कितना है, सरप्लस रुपीज कितना है 8,000। ऐसे जी की निकालेंगे, जी की कैसे आ जाएगी 1,80,000 इंटू 3/5 इजकल टू कितना आ गया 1,08,000। क्लियर है बात। 1,08,000 लेस एडजस्टेड कैपिटल, लेस एडजस्टेड कैपिटल कितना है 1 लाख। तो इसका मतलब 8,000 क्या है 8,000 सरप्लस, 8,000 क्या है सरप्लस। तब एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000, कैश अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल 8,000। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8,000 टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल 8,000, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इज द सी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट 8,000। तो इसका मतलब ई का हमारा क्या था सरप्लस था कितना 8,000, और ई जी का कितना था हमारा डेफिशिएंसी थी कितनी 8,000। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, ई एफ जी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1:1। जी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड द फॉलोइंग टर्म्स, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीजेस बाय 15,000, stock was decreases by 1,000, there was unrecorded liability workman compensation claim 5,000, the journal entry for recording effect on revaluation and assets and liability into partnership capital account will be revaluation account debit to E's capital to F's capital to G's capital, बी अकाउंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल टू एफ्स कैपिटल टू जीज कैपिटल, सी का अकाउंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू एफ्स कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल, या नन ऑफ द अबव। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू ईज कैपिटल 6,000, ईज की कैपिटल कितनी है 6,000, एफ की कैपिटल 15,000, सॉरी 1,500, जीज की कैपिटल 1,500, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, या नन ऑफ द अबव। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो जब इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा सन, और गेनिंग रेशियो के लिए न्यू माइनस ओल्ड। अब बात आती है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेम कैसे है, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन है, केवल उसमें फर्क है रिटायरमेंट का, इसमें फर्क है केवल डेथ का। नहीं देखो, राजेश राकेश रमेश वर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है
2:1:2। ठीक है बात। रमेश डाइड ऑन 1 अगस्त 2017 को एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18 वर 36,000। हाउ मच द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2017 to 31 March 2018 will be credited to रमेश कैपिटल अकाउंट। तो कर देंगे भाई। पूरे फर्म का कितना है 36,000 और रमेश का हिस्सा कितना था, रमेश का हिस्सा था 2/5 और कितने दिन वो रहा है 4 महीने 4/12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4,000 13,000 7,200 4,800। तो आंसर विल बी द 4,800 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है आकाश अनूप अनमोल व पार्टनर sharing profit and loss in the ratio 2:2:1, 2,80,000 2,80,000 1,40,000। they had a joint life policy कितने की थी 7 लाख की। surrender value of joint life policy balance sheet is rupees 2 lakh। Anmol dies, what is the share of each partner in joint life policy? 2,80,000 2,80,000 1,40,000 80,000 80,000 40,000 13,000 1,80,000 90,000 2 लाख 2 लाख 1 लाख। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैसे होगा, पॉलिसी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी की वैल्यू कितनी थी 7 लाख, सरेंडर वैल्यू कितनी थी 2 लाख, तो इसका मतलब 5 लाख। 5 लाख क्या है अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। ये हमारी क्या थी शेयर्स ऑफ पार्टनर्स इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने में बांटी जाएगी 5 लाख में। 5 लाख में तो आकाश की कितने हिस्से के लिए थे, आकाश था 2/5 के लिए, अनूप था 2/5 के लिए, अनमोल था 1/5 के लिए। तो 5 लाख का जब हम 2/5 करेंगे तो कितना आएगा 2/5 कितना आएगा 2 लाख 2 लाख 1 लाख। तो आंसर कितना आ गया 2 लाख 2 लाख 1। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है राम रहीम रहमान पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। दे हैड अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 5 लाख, सरेंडर वैल्यू इन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज कितनी है 1 लाख। रमन डाइज, व्हाट इज द शेयर ऑफ रमन इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो निकाल देंगे भाई 1,25,000 25,000 1,09,000। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसमें तीनों का निकाला था, इसमें हमें एक का निकालना है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 1 लाख विल बी द राइट आंसर। तो कैलकुलेट यू हैव टू कैलकुलेट, इसमें मिस प्रिंट है क्वेश्चन को, इसको छोड़ देना। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है DEF आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:8 3/8 4/8। इसका मतलब कि 1:3:4 का रेशियो है। F डाइज एंड 1/2 ऑफ हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय D एंड रिमेनिंग बाय E। उसके हिस्से का 1/2 तो किसने ले लिया D ने और रिमेनिंग किसने ले लिया E ने। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन D एंड E। ठीक है भाई। तो F का हिस्सा कितना था, F का हिस्सा था 4/8, 4/8 में से 1/2 तो किसने ले लिया D ने ले लिया। तो इसका मतलब 4/16 किसने ले लिया 4/16 किसने ले लिया D ने। तो D का न्यू रेशियो कितना आ गया 1/8 प्लस 4/16। तो इसका मतलब कि D का न्यू शेयर कितना आ गया 6/16। कितना आ गया 6/16 और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग शेयर जितना बच गया वो किसने ले लिया, वो ले लिया E ने।
तो शेयर ऑफ एफ टेकन बाई ई, तो कितना हो गया 4/8 माइनस 4/16, यही था ना 4/8 उसका शेयर था, उसमें से 4/16 तो किसने ले लिया, डी ने ले लिया, तो बाकी का रिमेनिंग शेयर किसका कितना बचा, रिमेनिंग शेयर बचा 4/16, 4/16 किसने ले लिया, एफ ने ले लिया, और एफ का पहले का शेयर कितना था, सॉरी ई ने ले लिया, ई का पहले का शेयर कितना था 3/8 प्लस 4/16, तो कितना आएगा आंसर, तो ई का शेयर कितना आया 10/16, कितना आएगा 10/16, तो व्हाट विल बी द आंसर 6:10 इज द राइट आंसर, 4/4 भी नहीं, 2/3 भी नहीं, नन ऑफ द अबव, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव शक्ति एंड शांति आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, 5:3:2, शक्ति डाइड, शक्ति मर गया, व्हाट विल द गेनिंग रेशियो बिटवीन द शिव एंड शक्ति, गेनिंग रेशियो कितना होगा शक्ति और शिव और शांति के बीच में, तो न्यू रेशियो बिटवीन शिव एंड शक्ति आफ्टर रिटायरमेंट कितना बचेगा 5:7, और कितना बचा 2:7, ये हमारा न्यू रेशियो, ये हमारा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हमारा क्या जाएगा गेनिंग रेशियो, तो 15:6, 5:3, 1:2, 5:1, तो व्हाट विल बी द आंसर 15:6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है बी सी डी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:2, बी डाइड ऑन 1st July 2015, his share of profit from the closure of last date of accounting year 31st March 2014 till the date of death was be calculated on the basis of average of 2 complete year before the death, profit of the year 2013-14 5 lakh 50,000 70,000 respectively, calculate the B share profit till the end, भाई कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो बेसिस ऑफ 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट निकाला है 50,000 प्लस 70,000, तो ये हमारा आ गया कितना 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 60,000, कितना आ गया 60,000, प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है 1/4, तो 60,000 कितना आया 60,000, तो इसका मतलब 60,000 प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो कितने दिन रही जुलाई तक, इसका मतलब कि अप्रैल मई जून 2 महीने, 2 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा 2/12, कितना आएगा 2/12, तो कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000, प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर, बी का प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, बी का शेयर कितना है 1/4, भाई कहने का मतलब कितना आ गया 10,000, बी का शेयर कितना है 1/4 के लिए, तो 10,000 इंटू 1/4, तो कितना आ गया 2,500 विल बी द आंसर, 2,500 विल बी द आंसर, तो ये 60,000 2/10 पूरे फर्म का है ना, तो अब पूरे फर्म का है, तो ये किसका निकालना था, मैं कौन मर गया था, बी मर गया था, तो बी का कितना आया 2,500 विल बी द आंसर। D, E, F are partner, profit sharing ratio 2:2:1. D died on 31st March 2016. After the all the adjustment of capital account shows the credit balance कितना 1 lakh. The amount of dues to X to be paid on 1st July 2016. What will be the amount which D executor are entitled to receive when the profit up to 1st July 2016 was 50,000 and the total capital of D and E was rupees 1,50,000. इसका मतलब कितने मंथ का मिलेगा उसको 3 मंथ का,
तो अब बताना है उसको कितना पैसा मिलेगा, 1,20,000, 1 लाख, 1 लाख, 1,500 या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1,20,000 विल बी द आंसर। टोटल पैसा कितना मिलेगा उसके एग्जीक्यूटर को, 1,20,000। नेक्स्ट हमारा आता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब हम खत्म करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। In case of dissolution of a firm, which items on the liability side is to be paid last? Partners capital, external liability, long term debts या none of the above? तो सबसे आखिरी में क्या चीज दी जाती है, पार्टनर्स कैपिटल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक्स लिमिटेड वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2016। ठीक है, मोहन ए पार्टनर wants that his loan of rupees 15,000 should be paid off before the payment of capital of the partners, but the Rakesh, another partner, wants their capital must be paid before the payment of Mohan's loan. Who is the correct? राकेश सही है, मोहन सही है, या बहुत दोनों गलत है, या नन ऑफ द अबव? तो कौन सही है इसमें, मोहन इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि लोन का पेमेंट पहले दिया जाएगा, कैपिटल का पेमेंट बाद में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ए एंड बी वर पार्टनर इन द फर्म विच वाज डिसॉल्व। नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कोई गुडविल अपीयर नहीं है बुक्स में। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री द गुडविल रियलाइज, गुडविल की वैल्यू रियलाइज करती 80,000। व्हाट विल बी द आंसर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या नो एंट्री विल पास, या नन ऑफ द अबव? तो क्या एंट्री बनेगी, कैश आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 80,000 विल बी द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी एंड एच वर पार्टनर, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू हैवी लॉसेस। ठीक है बात, नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, व्हाट विल द जर्नल एंट्री द गुडविल इज टेकन ओवर बाय जी एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 80,000। जी क्या ले लेता है, टेक ओवर ले कर लेता है गुडविल की अमाउंट। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या नन ऑफ द अबव? तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। क्यों, on the dissolution of firm every assets and liability of the firm transferred to realization account। if any assets is taken over by the any partner, then concerned partner capital account will be debited and the realization account will be credited। E and F were partner, E और F partner, they decided to dissolve fund on 31st March 2015। creditor कितने का थे, 90,000 के, accepted 55,000 on the dissolution। the journal entry will be recorded on the settlement of cash account debit to realization, realization account debit to cash, creditor account debit to cash account to profit and loss account, या none of the above? तो इसका आंसर क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 55,000। 90,000 के क्रेडिटर कितने में मानेंगे, 55 में। तो जो भी एंट्री हमारी 55,000 से हुई है वो हम कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 55,000। क्योंकि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें ये तो पता है जितनी भी लायबिलिटी एसेट्स है वो ट्रांसफर कर दी जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में। इफ any amount is realized from the goodwill, then the bank cash is debited and the realization account is credited। if any liability is paid off, अगर कोई liability का भी पेमेंट किया जाता है then realization account डेबिट किया जाता है and cash account will be credited। क्लियर है बात। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, E and F are partner, they decide to dissolve the firm on 31st March 2015 को। ठीक है बात भाई। क्रेडिटर कितने कहते हैं, 90,000 के, एक्सेप्टेड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 80,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फर्म्स रिकॉर्ड इन सेटलमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नो एंट्री रिक्वायर्ड, नन ऑफ द अबव। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि नो एंट्री विल बी पास्ड एज लायबिलिटी इज सेटल अगेंस्ट द एसेट्स विदाउट एनी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, A and B were partner. They decided to dissolve their firm on the 31st March 2015। A agrees to pay off his wife's loan 40,000 at the and agreed value rupees
40,000. The necessary journal entry. Realization account debit to age capital. Realization account debit to cash account to age capital account debit to realization account. तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना? 40,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 40,000. Next, the amount of sundry assets transferred to realization was the 1,20,000, 50% of them being sold at the profit of rupees 25,000, 30% of the assets remaining were sold at discount 12,000, and remaining were taken over by the X, a partner, at 25% above the book value. At what value were the assets were taken by the X? X के द्वारा कितने पे assets ली गई है? तो सिंपल सी बात है, 1,25,000 का 50% क्या कर दिया उसने? सोल्ड कर दिया. तो हमारे पास कितनी बची एसेट्स? 60,000. कितनी बची हमारी? 60,000. 30% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड. तो 60,000 का 30%, तो 1,18,000, सॉरी 18,000 तो उसने क्या कर दी? बेच दी. 60,000 से 80,000 उसने बेच दी. तो इसका मतलब कितनी बची? 42,000. 42,000 को 25% पे क्या ले लिया उसने? ज्यादा पे ले लिया. तो इसका मतलब कितने पे ले लिया उसने? एक्स्ट्रा कितना लिया? 10,500. तो इसका मतलब कि कितने पे ले ली वो एसेट्स? 52,500 पे. तो ए इज द राइट आंसर. बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है. 52,500 इज द राइट आंसर. The amount of sundry transferred to realization account 1,10,000, 60%. 60% of them have been sold at profit. Profit पे बेच दी 10,000 पे. 40% of the remaining were sold at discount 20,000. The amount realized from the sale is कितना आएगा? 44,000, 76,000, 90,000, 80 और नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर सिंपल से है. इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 90,080 रुपीज. द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000, 30% पे क्या कर दी? बेच दी. ऑफ 12%, 12,000 प्रॉफिट, 20% रिमेन वर सोल्ड एट डिस्काउंट, 50% रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय द जे एज पार्टनर, 20% ऑफ द वैल्यू. व्हाट जनरल एंट्री एसेट्स विल बी टेकन ओवर द जेड्स कैपिटल? तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसका मतलब एंट्री तो हमारी क्या बनेगी इसमें? एंट्री क्या बनेगी अपनी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आएगी? 87,360. 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर 1,80,000. बी ए पार्टनर टूक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग 90,000 at 85,000 and the remaining debtor was sold at the debts collecting agency at the 15% of the value. What will the next entry of transferring? B's capital account debit to realization, cash account debit to realization, B's capital account debit to realization account, cash account to realization account to cash. सी में B's capital account debit to realization, cash account debit to realization account, या none of the above. तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल द सी. B's capital account debit to realization account to cash account कितना? B's capital account debit to realization account और cash account debit to realization account will be the answer. नेक्स्ट हमारा देखो, जी एंड एच वर पार्टनर. जी और एच क्या है? पार्टनर है. They decided to dissolve the firm 31st March. Balance sheet on the given below. G was appointed to realize the assets. G was to receive 50% commission on the sale of assets except the cash. ठीक है. Was bearing all the expenses of realization. G realized that plant 50%, car 30%, building 50% of the book value. The journal entry of assets. Cash account debit to realization, cash account debit to realization, cash account debit to realization, none of the above. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 56,500. अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है. सी एंड डी वर पार्टनर. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2018. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज गिवन बिलो. सी अंडरटुक द पे मिसेस C's loan and took over 40% of the stock and 70% of machine at discount 15%. The value of assets taken over by C. C के द्वारा assets कितनी ली गई है? स्टॉक टेकन की कितना गया? 50,000 के स्टॉक्स थे. कितने के थे? 50,000 के.
CD partner, they decide to dissolve the firm on 31st March. Balance sheet of the firm gives. C undertook the Mrs. C's loan and took over the 40% of stock and 70% of the machinery. तो इसमें अमाउंट नहीं गिवन है, इसको छोड़ देना, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये थे हमारे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप तक के हमारे क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।